हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं है ना सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 9 जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि विश्व युद्ध के बाद विश्व की क्या स्थिति थी, वहाँ की राजनीतिक और शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। हमारे भारत में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना, या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी क्या क्या स्थिति थी, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में है ना किन किन देशों का मुख्य रूप से योगदान रहा और प्रथम विश्व युद्ध का जीत का श्रेय किन किन देशों को जाता रहा, उसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया था, है ना। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, है ना, इसके और होलोकॉस्ट क्या है, इसके बारे में हमने भी अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो में अपन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई और नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास हुआ, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही है ना जर्मनी को विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था है ना के संबंध में अपना विचार को है ना उसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी क्रिया प्रतिक्रिया रही है ना, जो हारे हुए राष्ट्र थे, हारे हुए देश थे, उनमें बदले की भावना थी, है ना। तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति की स्थापना करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, चाहे वो राष्ट्र जो है हारे हुए राष्ट्र हो या विजयी राष्ट्र हो, सभी को विकास की शिखर पर पहुंचाना था। पूरा विश्व एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना चाहता था, है ना। जो पिछड़े हुए राष्ट्र थे उसका विकास करना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख सिद्धांत था, है ना। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, है ना। तो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, है ना, और इसका उद्देश्य था प्रभुसत्ता का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, है ना, उसका सहयोग करना
और उसका क्या है, राष्ट्र का विकास करना, ये इसका प्रमुख सिद्धांत था, है ना। इसके बनने में राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस की विफलता के कारणों को ध्यान में रखा गया, है ना। मतलब उस विश्व युद्ध में कौन कौन से या नहीं, विश्व युद्ध नहीं बोल सकते उसको, राष्ट्र संघ में, है ना, कि जो सिद्धांत थे उसमें कुछ कुछ कमियां थी, है ना, उसको ध्यान में रखा गया। राष्ट्र संघ प्रमुख सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उनके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सके। उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो अधिकार कहते हैं, ठीक है। वीटो अधिकार किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसको ध्यान में रखेंगे कि वीटो क्या है या वीटो का अधिकार किसे कहते हैं, तब आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। जब इन 5 सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो वो मिलकर उसे लागू करवा सकते थे। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा भी होती है, जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्श और निर्णय होता था। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, जिसमें देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सकता था और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां ठीक से लागू हो सकती थी, है ना। देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई गई, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल रहा है, ठीक है। तो अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में अपन जानने का प्रयास किए, है ना। उसके कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं, उसके बारे में भी अपन जानने का प्रयास किए, है ना। तो इस तरह से, है ना, ये अध्याय समाप्त होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।